आपको पता है कि हमारे शरीर में भी ऐसे बहुत से सेल हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। मीन्स जिस नंबर पर वो आपके शरीर में अभी प्रेजेंट है उसी नंबर पे वो आपके बर्थ टाइम में भी प्रेजेंट थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी संख्या कभी भी कम नहीं हो सकती। पर पहले आज हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सेल हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते और ऐसा क्या कारण हो सकता है कि ये सेल डिवाइड होना ही नहीं चाहते। और एक बात तो आप जान ही जाओ कि हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल, जी हाँ, सोमैटिक सेल ही ऐसे सेल हैं जो ईजिली जब चाहे तब डिवाइड हो सकते हैं, पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हुए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जी हाँ, अगर सोमैटिक सेल भी अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड हुए तो कैंसर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है तो मैं आपको बता दूं, जब कोई सेल डिवाइड होता है तो वो पूरा ख्याल रखता है कि वो दूसरे सेल के सरफेस से ज़्यादा टच में ना आए, जिससे सेल के स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज ना आए और सेल टू सेल कोई भी चीज़ इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। वेल, अगर मैं बात करूं उन सेलों की जो डिवाइड नहीं करते तो उन सब में से सबसे पहला नाम न्यूरॉन का ही आता है। जी हाँ, न्यूरॉन। वेल, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूरॉन ही डिवाइड नहीं करता। आपका हार्ट सेल, आपके मसल सेल और भी बहुत सेल हैं जो आपकी बॉडी में कभी भी डिवाइड नहीं करते। जिस नंबर में वो अभी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उसी नंबर में वो आपके बॉडी में बर्थ टाइम में भी प्रेजेंट थे। पर कोई अगर डैमेज ना हुआ हो तो, अगर उसमें से कोई डैमेज हुआ होगा तो उस सेल की संख्या घट गई होगी। अब आप ही में से बहुत लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने तो सुना था कि उल्टा हाथ से ब्रश करने पे, ज़्यादा अच्छी डाइट रखने पे और मेडिटेशन करने पे ज़्यादा न्यूरॉन का फॉर्मेशन होता है ब्रेन में, जिससे आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरह से काम करता है और आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हो। वेल, मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। न्यूरॉन जिस नंबर में प्रेजेंट है वो उसी नंबर में प्रेजेंट रहेगा। वो कभी भी अपना मल्टीपल कॉपी बना ही नहीं सकता। और मैं ये ऐसे यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप दुनिया के किसी भी सेल बायोलॉजी की बुक उठा के देख लो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यूरॉन कैन नेवर बी डिवाइडेड। या वो अपना मल्टीपल कॉपी, अपना यंग वर्जन कभी नहीं बना सकता। पर ऐसा क्यों? जी हाँ, अगर वो डिवाइड नहीं करता तो क्या कारण हो सकता है कि इतना स्पेशल सेल, वैल्यूएबल सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, यही मेन कारण है कि वो डिवाइड नहीं करते हैं। मीन्स उनका इतना स्पेशलाइज्ड होना और वैल्यूएबल होना ही कारण है कि वो डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। अच्छा, आप ये बताओ मुझे कि मान लो, आप एज्यूम कीजिए कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो और आप अपने वर्क में इतने बिजी हो और एक्साइटेड हो अपने वर्क के लिए कि आपको खाना खाने तक का मन नहीं करता। मीन्स आपको खाना खाने का टाइम नहीं है और आपको कोई आके बोले कि भाई आप अपना फैमिली प्लानिंग कब कर रहे हो, मीन्स आप शादी कब कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही न्यूरॉन के साथ में होता है। वो अपने वर्क में इतना स्पेशलाइज्ड है, इतना बिजी है और इंगेज्ड होता है अपने फंक्शन में कि वो डिवाइड नहीं कर पाता है। अगर आपको और साइंटिफिक वे में समझना है तो वीडियो को एंड तक देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जस्ट लाइक न्यूरॉन, हमारा हार्ट सेल और मसल सेल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। फ़र्क इतना होता है कि हार्ट सेल अगर डेड हो जाता है, अगर वो सपोज कीजिए कि वो अगर डेड हो जाता है हार्ट सेल हमारा एक दो, तो वो कभी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहेगा और धीरे धीरे आपका हार्ट और डैमेज करता जाएगा। पर वो मसल सेल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मसल सेल्स जितने हैं उनको प्रोटीन चाहिए, सब प्रोटीन से एक्ट हो रहा है। तो मसल सेल होता है कि अगर डैमेज हो गया तो कहीं बहुत हद तक वो रिकवरी कर लेता है, बट हार्ट सेल के साथ ऐसा नहीं है। और जस्ट लाइक न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन डैमेज कर गया आपका, पूरी ज़िंदगी वो डैमेज ही रहेगा और उसकी जगह कभी भी न्यू न्यूरॉन तो बनने से ही रहा। आप पागल हो जाओगे पर न्यूरॉन नहीं बनने वाला भाई। जितना दवाई खाना है खा लो, ठीक है। अब तक तो आपने जान ही लिया होगा कि हमारे बॉडी में ऐसे भी बहुत सेल हैं जिसको हम सबको स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा, मीन्स थोड़ा बचा के रखना होगा। पर कारण क्या है वो अभी तक आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं आया होगा।
तो अगर मैं ज़्यादा साइंटिफिक वे में जाऊँ तो आप थोड़ा ऐसे समझो, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है या जाइगोट फॉर्मेशन जब होता है, तब जो यंग सेल, जो स्टेम सेल होते हैं, उनका डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट डिवाइड करते हैं और ऑर्गन और टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं बेबी के बॉडी में। ठीक है, तो इससे न्यूरॉन का ना डिवाइड होना क्या रिलेशन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, स्टेम सेल के डिवीजन को ही डिफरेंशिएशन का टर्म दिया गया है। जी हाँ, स्टेम सेल के डिवीजन को हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है भाई कि हमारे बॉडी में न्यूरॉन सेल बिलियन ट्रिलियन के फॉर्म में, मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन किए होंगे वो, मीन्स उनके स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड किए होंगे। यही कारण है कि वो अपना डिवाइडिंग प्रॉपर्टी भूल गए हैं। जी हाँ, वो अपना डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, जो उनका कैरेक्टर था डिवाइड होने का, वो खत्म हो गया है। इस वजह से वो डिवाइड नहीं कर पा रहे। और आप इतना अच्छे से जान लो कि जो सेल जितना स्पेशलाइज्ड होगा और उसका फंक्शन जितना इम्पोर्टेंट होगा, उसका डिवाइडिंग कैरेक्टर उतना कम होगा, क्योंकि उसके पास कुछ समय ही नहीं है कि वो अपना काम छोड़ के डिवाइड कर सके। पर भाई, एक्सेप्शन से तो दुनिया बनी है। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। और तो और मैं ये भी बता दूं आपको, न्यूरॉन के पास तो सेंट्रियोल भी नहीं है। सेंट्रियोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है सेल डिवीजन में, जो न्यूरॉन के पास है ही नहीं। ये भी एक मेन कारण है कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर पाता है। भाई, आप एक्स्ट्रा ब्रेन देख रहे हो और मैं आपको आधे में आधी अधूरी जानकारी और आधे में नहीं छोड़ने वाला। मैं आपको दोनों साइड का पहलू बताऊंगा और बताता भी हूँ हमेशा से। मैं आपको दोनों साइड का, कि अगर ये होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। वैसे आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर न्यूरॉन सेल डिवाइड हो भी जाए तो उसका नुकसान और फायदा क्या है। मान लो आपका न्यूरॉन सेल डिवाइड हो गया तो क्या होगा? अरे भाई, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। आप लोग अपने दिमाग में इतना जोड़ मत दो। अभी आपका दोस्त है आपके पास, अच्छा ठीक है, मान लो डिवाइड हो गया न्यूरॉन। अच्छा, हमें ये बताओ कि आप सबको पता है हमारी मेमोरी केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है हमारे ब्रेन में। जी हाँ, पता है, कोई दिक्कत नहीं, सबको पता होगा। एक बार आपको ये भी पता होगा जिस केमिकल फॉर्म में वो स्टोर होती है, वो केमिकल साइनेप्स में प्रेजेंट होता है। मीन्स मेमोरी वाला जो केमिकल है वो साइनेप्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अभी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मे भी नहीं पता होगा ये साइनेप्स है क्या भाई, ये साइनेप्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं, साइनेप्स दो न्यूरॉन के गैप को कहते हैं। मीन्स एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रिट के गैप को साइनेप्स कहते हैं। और आप अब मान ही लो कि वो न्यूरॉन जिसके साइनेप्स में आपका नाम वाला मेमोरी का केमिकल स्टोर्ड है, वो डिवाइड कर गया तो क्या होगा? क्या होगा? अरे बहुत कुछ हो जाएगा। अगर वो न्यूरॉन आपका डिवाइड कर गया टू यंग डॉटर न्यूरॉन में, तो अब आप अपना ही नाम भूल जाओगे। जी हाँ, आप अपना ही नाम भूल जाओगे। आपको अपना ही नाम याद नहीं रहेगा कि आपका नाम क्या है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप जंगल घूमने गए और अचानक से आपके सामने एक शेर दौड़ के आने लगा, तो आप क्या करोगे? और इसलिए आप भागोगे। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि उस समय आपका लेग का न्यूरॉन डिवाइड कर गया। तब क्या होगा? आपका ब्रेन आपके लेग को सिग्नल देगा कि रन करो, पर आपका लेग कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। वो मतलब हिल तक नहीं पाएगा, क्योंकि वो भूल चुका होगा कि कैसे तोड़ूं। आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से आपके लेग का कनेक्शन कट चुका होगा। यही कारण है कि आपके बॉडी में न्यूरॉन ना ही डिवाइड हो तो वही अच्छा है।